मुर्दाबाद। नमस्कार फरीदाबाद, नमस्कार फरीदाबाद। मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं एडोर बिजनेस सिटी। बिजनेस सिटी खूब बड़ा गेट है, दरवाजा लगा है, मतलब एक ऑथराइज्ड ऐसा इलाका है जहां लोग अपना व्यापार करेंगे, जहां लोग अपनी फैक्ट्रियां चलाएंगे। यही बात ना सर? बिल्कुल। और ये तमाम व्यापारी उद्योगपति खड़े हैं शहर के, जिन्होंने यहाँ इस बिजनेस पार्क में, बिजनेस सिटी में अपने लिए प्लॉट खरीदे हैं ताकि अपने उद्यम को, अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। जो ये बनाते हैं उसे यहाँ बना सकें, कोई ऑफिस चलाना है उस ऑफिस को चला सकें। बात करेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाए सर। क्या नाम आपका? विवेक कोहली। विवेक जी क्या है मसला, क्या है? जिंदाबाद मुर्दाबाद। हमने यहाँ पर प्लॉट लिया, मैंने अभी 1 साल पहले प्लॉट लिया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर लाइट नहीं है। तारे टंगी देख के मैंने प्लॉट ले लिया। प्लॉट लेके 1 करोड़ का प्लॉट ले लिया, 1 करोड़ रुपए ऊपर भी लगा दिया, फैक्ट्री भी शिफ्ट कर ली। अब 2 महीने से मेरी लेबर फ्री बैठी हुई है क्योंकि लाइट नहीं है, मेरी फैक्ट्री चल नहीं पा रही है। मेरे ऑर्डर पे ऑर्डर कैंसिल होते जा रहे हैं। मेरे को इन्होंने यहाँ कमिटमेंट करी थी कि हम जून में लाइट दे देंगे, और जून से हमने फरवरी में शुरू करी थी इनसे। मैंने फरवरी में शुरू करता इनके पास जाना। फरवरी में बोला मार्च में दे देंगे, मार्च से बोला अप्रैल में दे देंगे, जून में दे देंगे, लास्ट में बोला अगस्त में, हम 1 अगस्त को आपको फाइनली लाइट दे देंगे। लेकिन अभी तक लाइट का कोई दूर दूर तक अता पता नहीं है कि लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है सरकार? अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है सर। मैं पहले कच्ची कॉलोनी मैं कच्ची कॉलोनी में काम कर रहा था। गवर्नमेंट कहती है कच्ची कॉलोनी में काम ना करो, पक्के में काम करो। कोई एसडीएम नगर नहीं है और ये कोई जी हाँ, इससे पहले मैं मुजेड़ी में काम कर रहा था। ये ऑथराइज्ड एरिया है, रेरा के अंडर में है सारा कुछ। इसके अंदर मतलब आ रहा है, सारे ईडीसी आईडीसी सब कुछ हमने दिया है, सबने पे किए हुए हैं। यहाँ पे कम से कम 40-50 यूनिट तो ऐसे जो बन के तैयार खड़े हैं। सब लोग जो है लाइट के चक्कर में वेट कर रहे हैं कि लाइट आए तो हम अपनी इंडस्ट्री चला सके। इंडस्ट्री तभी चलाएंगे जब लाइट आएगी, सिंपल सी बात है। क्या नाम आपका? मोहन सिंह रावत जी। हमारा भी यहाँ पे प्लॉट है। हम 2 साल से इसी चक्कर में कि लाइट आए तो इसको हम यहाँ पे। सरकार कहती है सरूरपुर जैसा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उन इलाकों में अवैध बस्तियां हैं, वो उद्योगपतियों ने ऐसे ही किसानों से जमीन खरीद के बसा ली। लेकिन आप ये देखें, ये तो बाकायदा सरकार से अप्रूव्ड जगह है जहां लोग अपना व्यापार करें, अपना उद्योग चलाएं, अपनी फैक्ट्री चलाएं। लेकिन जी क्या नाम आपका? मुरारी लाल। मेरा यहाँ करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। नोएडा से यहाँ शिफ्ट करना था, फैक्ट्री कर नहीं पा रहा, बैंक में डिफॉल्टर होऊंगा। इच्छा मन में ये आता है कि एडोर के ऑफिस में जाके खुदकुशी कर लूं। इधर एनपी होगा, गवर्नमेंट का पैसा, सरकार कहती है मेक इन इंडिया। क्या मेक इन इंडिया होगा, कैसे होगा समझ में नहीं। न सीवर है, न लाइट है, न पानी है, न सड़क है, कुछ भी नहीं। और सब चीजों के पैसे ये ले चुके हैं 10 साल पहले, 2013 में ले चुके हैं, 2013 में। 2013 में पैसा ले लिया इन्होंने? 2013 में इन्होंने जो है पैसा लिया था। 2015-16 में इन्होंने पोजीशन दी, तब से हम सब ने यहाँ पे प्लॉट ले लिए थे, पैसे इनको पूरे दे दिए थे। तो ये डेली आए दिन हमें ये भटकाने की कोशिश कर रहे थे कि बिजली आज आ रही है, कल आ रही है। इसी चक्कर में कुछ लोगों ने नया आश्वासन मिल रहा था डेली, इसी चक्कर में हमने छोटा जनरेटर लगा के हमने अपनी बिल्डिंग में बना भी ली, करोड़ रुपए उसमें भी लगा दिया। अब जब प्लॉट्स पे भी करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, बना भी लिया, उसके बाद हम क्या करें? खाली बैठे हुए हैं सारे, खाली हम ईएमआई दे रहे हैं, अपनी पॉकेट से ईएमआई बैंकों को पे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये ऑथराइज एरिया है। ऑथराइज एरिया में कहता क्या है? अब बिजली विभाग कहता है, हम सबके पास गए हैं, हम रेगुलर एडोर में भी अपने जाके मुद्दा रख रहे हैं। मिस्टर कप्तान सिंह जी हैं, उनके पास भी जाके हम मुद्दा रख रहे हैं। हम जब डीएचबीएन के गए, एससी के साहब के पास गए, तो उन्होंने यही बोला कि इनकी तरफ से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज पेंडिंग है। जैसे कि बीच में ये आप बाईपास से जो वायर आ रही है वो डिफॉल्ट है, वो वायर। तो इन्होंने, आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे वायर भी मंगवा के रखी हुई है। 2 महीने से हमें उसी बात पे पागल बना रहा है कि हमने वायर मंगवा लिया, वायर मंगवा ली है। हम 2 महीने से इसी चक्कर में है कि चलो आज आ जाएगी बिजली, कल आ जाएगी, आज आ जाएगी। फिर भी इन्होंने, अभी हम लास्ट वीक जो है कप्तान सिंह जी के पास गए, उन्होंने सीधा ही हमें, तार आ गई, ट्रांसफार्मर आ गए, लेकिन बिजली नहीं आ रही है। नहीं आ रही। लास्ट वीक जब हम कप्तान सिंह जी के पास गए तो उन्होंने क्लियर हमें मना कर दिया कि नेक्स्ट ईयर तक आपको कोई होप मत रखो और मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तभी हमने सोचा कि आपके चैनल के थ्रू हम अपने अथॉरिटीज तक आवाज पहुंचाएं किसी तरीके से। ये है हमारा मुद्दा। फरीदाबाद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीछे लगभग 6 महीने पहले ये तमाम उद्यमी जो हैं ये वहां कंपनी के दफ्तर गए थे और हमने कोशिश की थी इनके साथ बातचीत करें और जाने इनकी समस्या को। लेकिन चूंकि कंपनी और इनके बीच का मामला था, इसलिए इन्होंने इस पर बात करने से इनकार कर दिया था। आश्वासन दिया था कि अगले 15-20 दिन में, 1 महीने में आपको बिजली दे देंगे। तो हमने इसलिए, उन्होंने बोला कि प्रेस करके मुद्दा मत रखो। आप सोचें कि इन लोगों को आश्वासन दिया गया था, उस समय भी आश्वासन दिया गया था, और मैं समझता हूं कि उस समय आपने हल्ला मचा दिया गया होता। आज करते हैं। मैं जो 2013 से प्लाट ले रखा है, मैं पहले विशिष्ट बिल्डर के पास चक्कर लगाता रहा हूँ।
कम से कम मैं 6 साल से 7 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। हरपाल जी के ऑफिस में मैंने 20 बार गया। ट्रांसफार्मर मेरे सामने खरीदे गए हैं। ट्रांसफार्मर का ऑर्डर मैंने अपने सामने उनको बोला है, तो तब उन्होंने कहा कि ऑर्डर दे रखा है, आ रहे हैं ट्रांसफार्मर। ये मुझे टालते रहे। कौन है मालिक, कौन है इसका एडोर का? अब भी तो कैप्टन साहब हैं जो GIP से ट्रांसफर हो गया हुआ है अडोर बिजनेस सिटी को। के पास जब हमारी पोजीशन मिली थी तब ये GIP बिल्डर है, वशिष्ठ बिल्डर के, उन्होंने ये प्लॉट्स सारे काटे थे। तो इन्होंने तब बिल्कुल ही हमें बोला कि आज आ रही है, कल आ रही है। अभी 2 साल पहले एडोर ने इनसे ये प्रोजेक्ट ले लिया। कुछ मेरे को नहीं पता कितने अमाउंट में लिया, उन्होंने एडोर ने ले लिया। तो अब ये वशिष्ठ बिल्डर ने सीधा मैं बोला कि अब ये प्रोजेक्ट जो है एडोर को हैंड ओवर हो चुका है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी भी है वो एडोर की बनती है कि एडोर ही आपको जो है अपनी ये इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करेगा। उसके रेरा से करने के बाद हमें होप थी कि एडोर एक जाना माना बिल्डर है, हमें सब प्रोवाइड कराएगा। तो ये जो सर्टिफिकेट आया ये किसके नाम से है? वशिष्ठ बिल्डर्स के नाम से है या एडोर के नाम से? टोटा निकल गए तो अभी GIP के पास है ये जो क्या सर्टिफिकेट, जो भी लाइसेंस है, अभी अडोर के नाम ट्रांसफर हो रहा है। वो उसका अभी पीछे न्यूज़पेपर में आया था, किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो हमने ऑब्जेक्शन लगा भी दिया है कि हमें ऑब्जेक्शन है, क्योंकि ना तो ये डेवलप कर रहा है ना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अडोर ले रहा है। कागजों में मालिक बदल रहे हैं, लेकिन जो यहाँ उद्यमी हैं उनको मालिक जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम लोग हर रोज एक नए कर्जे में डूबते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्लॉट लिए, यहाँ पे कर्जे लेके प्लॉट लिए, उसके बाद कर्जे लेके उनको बनाया, उसके बाद कर्जे लेके मशीनें ली, मशीनें हमने बाहर से मंगाई, विदेशों से बहुत महंगी महंगी मशीनें मंगाई, इस आश्वासन पे जो एडोर ने दिया कि हर 15 दिन में आ जाएगी, 10 दिन में आ जाएगी। और अब हम उन मशीनों को लेके सेक रहे हैं, क्योंकि हम उन पे कोई काम नहीं कर सकते और हर महीने की 15-15, 20-20 लाख रुपए की किस्तें कर्जे ले लेके चुका रहे हैं। आपने कोशिश की कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में बात करें, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि अभी हमने अप्रोच करा है मिस्टर अनिल विज जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनको हमने अप्रोच करा है। तो माननीय मुख्यमंत्री हर महीने फरीदाबाद आते हैं, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में वो ऐसे ही जन मुद्दे जो हैं उन्हें उठाते हैं। मैं अभी सुनने में हमें आया कि आज भी CM साहब फरीदाबाद आए हुए हैं, तो हमारा नेक्स्ट कदम यही है कि हम यहाँ से अब सारे इकट्ठे होकर हम CM साहब के सामने अपनी बात को रखेंगे। खैर आज तो नहीं मिलने देंगे आपको, क्योंकि आज की आपकी कोई पहले से कोई अपॉइंटमेंट नहीं है उनके साथ, आज तो नहीं मिलने सर देंगे। हम इसी चक्कर में ये मुद्दे से भटका रहे थे, कभी कहते आज बिजली आ जाएगी, कभी अगले महीने आ जाएगी, कभी 2 महीने, हम इसी चक्कर में इनके उसे झांसे में आ रहे थे। कौन सी विधानसभा है ये अपना हरियाणा तिगांव लगती है, तिगांव विधानसभा लगती है। राजेश नागर जी तो अच्छे व्यक्ति हैं और तक हम इन्हीं के झांसे में आ रहे थे। अब हमने फाइनली डिसाइड करा कि अब हमें जाना ही पड़ेगा, इनके झांसे से निकल के अब हमें अथॉरिटीज के पास जाना नहीं पड़ेगा। पता नहीं क्या है, अभी हम राजेश नागर जी के पास भी जाएंगे, मिस्टर अनिल विज जी के, उनसे भी अपॉइंटमेंट हमें आनी बाकी है। जिस दिन अपॉइंटमेंट आएगी उनके सामने जनता दरबार के सामने हम जाके अपनी बात को रखेंगे। अब नेक्स्ट कदम हमारा ये है कि CM विंडो में भी हम डालेंगे, सारी जगह जहां तक हम पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंचेंगे। ये है सर। तो हम मरता क्या न करता, मरता क्या न करता। यहाँ तो ये हो रखी है कि बस न घर में न फैक्ट्री में, कहाँ जाएं हम, सड़क पे बैठ जाएं, आमरण अनशन करें, क्या करें, भूख हड़ताल करें, खुदकुशी करें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। करोड़ों रुपए लगा के बैंक हमें डिफॉल्टर घोषित कर देगा, NP अलग होगा, न पानी है न लाइट है। फरीदाबाद बड़ा मामला ये समझ नहीं आता है कि जब सरकार इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें मंजूरी देती है तो उनके लुक आफ्टर के लिए अपना कोई नुमाइंदा क्यों नहीं छोड़ती जो ये देखे, क्योंकि इसमें सरकार का बड़ा नुकसान है, बड़ा नुकसान है यहाँ रेवेन्यू का, बड़ा नुकसान है यहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को एम्प्लॉयमेंट का। ये उद्यमी हैं जो 8-10 आदमी रखे हुए हैं, हम सोचते हैं उनको निकालें, क्योंकि उनका भी खर्चा हमारे ऊपर पड़ रहा है। अब हम उनको निकाल दें, क्या करें हम, मतलब समझ। अगर यहाँ बिजली आ जाए, यहाँ सीवर आ जाए, यहाँ पानी आ जाए, तो आप ये सोचें फरीदाबाद कि ये जो औद्योगिक क्षेत्र है ये फलेगा फूलेगा और यहाँ कम से कम 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कम से कम 300 से 400 कंपनियां हैं सर यहाँ पे, जो प्लॉट हैं यहाँ पे कम से कम 300 से 400 हैं, और सभी लोग इसी बात का, उसमें से आधे से ज्यादा तो ये चाहते हैं कि कब यहाँ पे बिजली आए और हम बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बैंकों पे उनके लोन चल रहे हैं और किराया दिया जा रहा है, दोनों तरफ से मार पड़ रही है लोगों को। एक इंडस्ट्री को सर चलाने में मिनिमम आप मानते हो कि 10 से 20 लेबर मिनिमम जो है, स्मॉल इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल में मिनिमम 20 लेबर चाहिए। तो 300 से 400 प्लॉट सबने, कोई ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट लिए हुए, कोई गार्ड लगेगा, कोई सफाई कर्मचारी आएगा, कोई प्लॉट जो हैं ये फैक्ट्री सेटअप के लिए ही लिए गए, ये कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं लिए गए। ये सब फैक्ट्री से लोग ये कहते हैं कि जिस दिन बिजली आ जाएगी हम उस दिन बनाना शुरू कर देंगे, सारे के सारे जितने भी प्लॉट्स हैं। तो अब मैं मानता हूँ कि मिनिमम 5,000 जो हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट इजिली यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, और जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उनके लिए रेवेन्यू अलग से जनरेट होगा।
तो हम तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी बिजली दे हम सरकार को करें मदद, और हम अपनी फैक्ट्री पे स्टार्ट करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल मनचंदा जी। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री आज सोशल मीडिया वालों को भी थोड़ा अप्रिशिएट करके गए हैं, उन्हें मान्यता देकर गए हैं, एक तरह से आप समझ लें। उनके संज्ञान में हम ये बात जरूर लाना चाहते हैं कि ये जो लोग हैं ये कोई कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोग नहीं हैं, बाकायदा सरकार से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर, करोड़ों रुपया लगाकर बैठे हुए लोग हैं, और इस उम्मीद में बैठे थे कि यहाँ सरकार से अप्रूव्ड है ये प्रोजेक्ट, और यहाँ बिजली आएगी, यहाँ पानी आएगा, यहाँ सीवर आएगा, और ऐसी तमाम सुविधाएं जो आमतौर पर उद्यमी को चाहिए होती हैं वो यहाँ उपलब्ध होंगी। लेकिन लगभग 10 साल बीतने के बाद भी यहाँ वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बिल्डर बदलते चले जा रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर शून्यता है, बड़ी शून्यता है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।